हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास। ये जो वीडियो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप तीन चीज़ों को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएंगी, तो उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस भी होंगे, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो जाकर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। आज हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ नाम होगा बुक में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। ये चैप्टर नंबर 1 है 12th क्लास की बुक में, तो इसलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन की गई है पार्टनरशिप। तो देखो, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक्ट है, ये पूछा जा सकता है, सेक्शन पूछा जा सकता है। तो मैंने हर चीज लिखी है बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द बिजनेस। भाई, एक ऐसा रिलेशन है पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच में जो क्या तैयार होते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटने में खुश होते हैं बिजनेस के अंदर। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि पर्सन्स के द्वारा बनाया जाता है, किस लिए? ताकि बिजनेस रन कर सके, और उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनको बांटने में वो तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। एनी ऑफ देम, उनमें से कुछ भी, जो कि सारे के सारे काम कर सकते हैं। देखा होगा ना, टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे होंगे। तो यही तरीके से पार्टनरशिप चलती है। बस अभी सिर्फ पार्टनरशिप का मीनिंग। फीचर्स की बात करें तो इसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। अगली चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजों के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूर रखना होगा किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करते वक्त। बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। इनलीगल बिजनेस कभी भी काम नहीं कर पाता पार्टनरशिप पे। अगली चीज क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट चीज बोलता है कि बिजनेस या तो सभी के द्वारा चलाया जाए या फिर किसी एक के द्वारा भी चलाया जाएगा, मगर वो सभी के सारे काम करेगा, तो उसे पार्टनरशिप कहा गया। अगली चीज आती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट कराता है लिखित तौर पर। कह सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमंग्स द पार्टनर्स, कि उनके बीच का रिलेशन दिखाएगा कि किस तरीके से, क्या रेशो में, क्या चीजें डिवाइड कर रहे हैं। सैलरी होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, सब चीजों के बारे में एक लिखित तौर पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसको हमने नाम दिया है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मगर मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। क्या क्या है? जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह टाइप का है, उसका बिजनेस का एड्रेस और नाम, बिजनेस के साथ साथ पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, क्या कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, वो सब चीजें, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पांच मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर सिर्फ आपको ये पांच दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि कौन से रूल जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो एब्सेंस हो जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो क्या होगा? पार्ट जो शेयरिंग बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इक्वली हो जाएगा, चाहे उन्होंने किसी भी रेशो में डिवाइड किया हो। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहा हो कि भाई, पहले बोला कि भाई दोनों ने बातचीत कर दी और बोला कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, मगर बाद में लड़ाई हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। साथ में सैलरी और कमीशन। देखो, ये वाली चीज पेड और चार्ज के बारे में पूछा जाता है। ये सिंपल चीज मत समझो कि कौन सी चीज इनमें से चार्ज होती है, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, मगर पूछ लिया जाता है। आगे सैलरी और कमीशन क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा सैलरी और कमीशन। मगर इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस जो पार्टनर ने लिए हैं, वो सब पे करने होंगे। कितने परसेंट पे? 6% पर एनम पे, चाहे उस केस में उनको लॉस भी हो जाए। लॉस भी हो रहा है तब भी पे करने होंगे, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो आता है, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग सबसे मेन चीज और सबसे पहली चीज इसको सीखनी है। ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन ये लगा लेना कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहली चीज ये पूछी जा सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छे तरीके से हमें ये सीखना है। सबसे पहला मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, सिंपल मेथड के अंदर दो वे से चीजें कनेक्ट होती हैं, टू वेज हैं, ठीक है। दो वेज क्या है, दो तरीके से सिंपल। एक केस में बोला जाता है, यहां पे लिख देता हूं केस 1 और केस 2, और यहां पर इनको एक्सप्लेन करता हूं। तो केस नंबर 1 क्या बोला गया है, केस नंबर 1 में बोला गया है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स ना हो। कैसे, जैसे बोला है, जैसे फिक्स डेट कौन सी होती है कि भाई हर एवरी मंथ के जो बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग के रूप में, तो क्या होगा उस केस में सभी को एक फिक्स डेट मिल जाएगी। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, या मिडल में या फिर ईयर एंड में। तो ये होती है फिक्स डेट। मगर कभी कभी फिक्स डेट नहीं भी हो तो कैसे काम बनता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने। सभी को ड्राइंग पता है ना क्या होती है, सभी को ड्राइंग पता है ना कि क्या होती है, किस बेस पर इंटरेस्ट मिलता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि वो पैसा जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, अपने घर के काम के लिए निकालता है, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो उसी को कैलकुलेट करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। पहला केस है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स ना हो। फिक्स डेट कौन सी मैंने यहाँ पे लिख दी है, फिक्स डेट कौन सी होनी है, तो ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर चीजें समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख लूं, चलो लिख देता हूं। राम इज अ पार्टनर इन फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट है, डेट लिख दिए, डेट है 1 फरवरी। देखो तो अब बिगिनिंग में 1 फरवरी निकाली, अब नेक्स्ट अमाउंट निकाल रहा हूँ 30 अप्रैल को। यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 10,000, यहाँ पर 12,000। इसके बाद 1 जुलाई को, तो ये फिक्स नहीं है, इसको फिक्स नहीं कहेंगे। फिक्स होती कि बिगिनिंग के हर मंथ पे निकालता। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डेट ली है ताकि आप कैलकुलेट इजी करो। 15 अक्टूबर 20,000, इसके बाद 31 दिसंबर 30,000। ठीक है, इस तरीके से चीजें, तो यहां पे लिखा जाएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के बेस पर क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सबसे पहले ये लिखो। अब स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी। 1 फरवरी है 10,000, तो 10,000 ड्राइंग निकालिए। 6% के मंथ, 6% और मंथ देखो, मंथ 1 फरवरी को निकाला है। अगर मैं यहाँ पर ईयर एंड मानता हूँ 31 दिसंबर, यहाँ पे लिखा नहीं है, ईयर एंड लिख देते हैं 31 दिसंबर ईयर एंड।
ठीक है, 31 मार्च भी हो सकता है, मगर मैंने सिर्फ जनरली क्वेश्चन समझाने के लिए ये चीज ली है। ईयर एंड, तो ईयर एंड 31 दिसंबर, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब 31 दिसंबर है तो यहाँ पर जो मंथ आएगा वो 11/12 आ जाएगा। 11/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 550 रुपीज। सेकेंड है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को 12,000 थे, इंटू 6/100 इंटू 8/12, ठीक है, 8/12 सोल्व कर लेना, 480 रुपये आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 जुलाई की बात करते हैं, तो 1 जुलाई की बात करते हैं, तो 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो यहाँ पर आएगा 450, ठीक है, 1/2 3 और 45, ठीक है। 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर को 20,000 रुपये, और 6% के हिसाब से, अब देखो अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर का मतलब है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 15 अक्टूबर की बात करते हैं, तो 15 अक्टूबर से 15 डेज यहाँ पर बचे हैं, फिर उसके बाद 30 डेज किसके, नवंबर के, और 31 डेज, तो यहाँ पर ये टोटल 2.5 मंथ, 2.5 मंथ बच चुके हैं, तो ये 2.5 मंथ यहाँ पर लिखे जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2.5 इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/2, ये 100 आ जाएगा 250 रुपये। अब आता है 31 दिसंबर, ये मैंने इसलिए यहाँ पर 31 दिसंबर है क्योंकि मैंने लास्ट डेट 31 दिसंबर। अब देखो यहाँ पर क्या इसके बाद कोई मंथ बचता है, इंटरेस्ट जिस दिन लिया उसी दिन पे कर दिया, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, मंथ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पर आएगी, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू में 550 550 प्लस 480 प्लस 450 प्लस 250 और प्लस जीरो, यह आ जाएगा 1730 रुपीज। तो इस तरीके से चीजों को डिवाइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अभी इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन मैंने समझाया है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आता है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड कहता है भाई साहब, केस नंबर सेकंड कहता है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स होगी तो सबसे पहला तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू में टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन। अब ये वाली चीज ध्यान रखना है कि टोटल ड्राइंग क्या है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक टेबल बनानी होगी, एक टेबल बनानी होगी, थोड़ा सा कलर, टेबल, टेबल बनानी होगी। टेबल क्या कहती है, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, मंथ्स। तो यहाँ पर टेबल कैसे बनानी है, टेबल आपको ये याद करनी होगी, फिर ही क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर ये टेबल आपको नहीं याद होती तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। वैसे याद करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से बनानी है, मगर फिर भी चीजों को याद कर लेना, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं, यहाँ पर केस लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 4 12 मंथ, n इक्वल टू 12। अब ये समझाता हूँ ये n कैसे है। 4 6 मंथ, 4 क्वार्टरली, ठीक है, 4 क्वार्टरली, फिर 4 हाफ ईयरली। देखो जब शुरुआत होती है 12 मंथ के लिए, तो एक, जैसे हमने अभी 31 दिसंबर माना था, तो 1 जनवरी से शुरुआत होती है तो पूरा 12 मंथ आ जाएगा। फिर 12 मंथ के लिए हमेशा एन कितना लेना होगा, 12 लेना होगा। 6 मंथ के लिए 6। अब ये वाली बात करो क्वार्टरली के लिए, तो यहाँ पर जब भी देखो बस 6 मंथ के लिए 6, ठीक है। जब हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए, मतलब एक साल में से ही तो चीजें डिवाइड करें, तो इसलिए यहाँ पर n/12 का इस्तेमाल होगा। बस एक बार n/6 के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है बिगिनिंग। बिगिनिंग में फॉर्मूला क्या लगता है मंथ का, n+1/2। इट मीन्स 12+1/2, इसका मतलब बन गया 13/2, क्या कह सकते हो 6.5। वो तुम्हारी मर्जी है, 6.5 लिखना है 6.5 लिखो, ना लिखना है। जबकि मैं कहता हूँ 13/2 लिखना, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। n+1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6+1/2, m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/2। ये टेबल याद होनी चाहिए। एम वैसे कुछ है नहीं इस टेबल में, पर फिर भी देखो क्वार्टरली के लिए, क्वार्टरली कितने क्वार्टर होते हैं, किस तरीके से क्वार्टर डिवाइड किए जाते हैं, तो 3 मंथ के गैप में आते हैं ना, 3 मंथ्स के गैप में आते हैं ना, 3 मंथ्स के गैप में। तो यहाँ पर n+6, n+3 क्या है, जब हाफ ईयरली की बात करेंगे तो n+6 कर देंगे। बस इतनी सारी चीज ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा 12+3/2, इट मीन्स 15/2। और यहाँ पर आ जाएगा 12+6/2, इट मीन्स 18/2, या कह सकते हैं 9। अब ये तो था बिगिनिंग के लिए। अब इसी तरीके से आता है मिडल, बीच वाले के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सभी में, m=n/2, 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 और m=n/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12/2 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6/2 3 आ जाएगा। 12/2 6 आ जाएगा। 12/2 6। सबसे इजी होता है मिडल, क्योंकि सभी के सभी में देखोगे तो 6 आ रहा है। सभी के सभी में देखोगे कि 6 आ रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर। यहाँ पर ये चीज 6 मंथ, तो ये कभी भी 6 मंथ हो सकते हैं, कोई से भी 6 मंथ हो सकते हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, मगर ये रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इतनी बात समझ आई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, एंड के बारे में, ठीक है। एंड में क्या होगा, जो जो चीज वहां पे प्लस की थी वो माइनस कर देंगे बस। m=n-1/2, m=n-3/2, m=n-6/2, इस तरीके से माइनस करनी है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 12-1/2, इट मीन्स 11/2। यहाँ पर आ जाएगा 6-1/2, 5/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 9/2, 12-3 9/2, 12-6/2, इट मीन्स 3 आ जाएगा। इस तरीके से टेबल याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ टेबल याद हो जाएगी, टेबल याद हो जाएगी। जब तक टेबल याद नहीं होगी, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आज ये टेबल आपको करा रहा हूँ, कल इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। आज नहीं करने वाले ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जब तक टेबल आपको समझ पूरी तरीके से याद नहीं होगी, तब तक क्वेश्चन नहीं करने वाले, समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होगा, आपको टेबल ये याद करके आनी है। जब ये नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, तो उसमें ये टेबल काम आ जाएगी। चलो इतनी चीज तो समझ आ गई, ये टेबल बन गई। टेबल होने के बाद क्या करना है, टेबल हो जाएगी, मगर यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा था टोटल ड्राइंग। अगर ध्यान से देखो, इसका मतलब था टोटल ड्राइंग। अभी टोटल ड्राइंग क्या है, टोटल ड्राइंग भी तो कुछ बनानी होगी ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग अगर फॉर 12 मंथ हो, फॉर 12 मंथ हो, तो वहां पर जितनी भी पर मंथ गिवन होगी, देखो ध्यान से देखना, पर मंथ, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर 6 मंथ गिवन हो, तो 6 मंथ का मतलब होता है पर मंथ
इंटू 6 फॉर क्वार्टरली। क्वार्टरली गिवन हो तो क्वार्टरली के लिए क्या करना होगा, पर क्वार्टर इंटू 4। फॉर हाफ ईयरली गिवन हो तो क्या करना होगा, पर हाफ इंटू 2। ये गिवन होगा आपके पास, ठीक है। पर हाफ गिवन हो तो इस तरीके हाफ ईयरली लिख लेना, हाफ ईयरली लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनानी, हाफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। इस तरीके से करना है। मगर एक और केस आ जाता है, एनुअल भी कभी कभी गिवन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पर एनम। पर एनम इंटू 1, पर एनम इंटू 1, पर एनम इंटू 1। तो इस तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं। तो ये था हमारे आज की पहली वीडियो, जिसमें हमने कुछ थ्योरी पार्ट किया है, कुछ हमने क्या किए हैं, ड्राइंग्स की चीजें सीखी हैं। ये ड्राइंग की टेबल आप याद करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। एक एक लाइन चीजों की लिखी हुई मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चीजें करनी है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से बिल्कुल जैसे नोट्स मिल रहे हैं वैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। मगर एमसीक्यू करने वाले कब है, जब हमारा सिलेबस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। मगर अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वही इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन में। ये आज पूरी एक तरीके की डेमो वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से चीजों को लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से आती है। आज हमने सिंपल मेथड सीखा, अभी प्रोजेक्ट मेथड बाकी है। ये इंटरस्टोन ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, फिर इंटरस्टोन ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के क्या क्या चीज होंगे, अभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, एक एक क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन कवर होने के बाद आगे चीजें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इससे रिलेटेड क्या होगी चीजें, तो वो सारी चीजें हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो। ये नोट्स आपको वहां पर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन की अगर कहोगे तो एक शीट में ऐसे भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको सिर्फ आंसर वहां पे सॉल्व करने होंगे। इस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से चीजें कर पाएंगे, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखना कि इस चैनल के साथ जुड़ना जरूर है, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, थैंक